अध्याय 13 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है गुणा और भाग के तरीके। इसमें सबसे पहले दिया है प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। इसमें प्रश्न 1 दिया है, एक पेन की कीमत 5 है, रुपये 5 है, तो 10 पेनों की कुल कीमत कितनी होगी? तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 5। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 50। यहाँ पर उत्तर लिखेंगे हम ऑप्शन सी 50। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। अगर सोहा का दिन 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, अगर सोहा का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो 1/2 घंटे में वह कितनी बार धड़केगा? तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 2160 बार। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी 2160 बार। इसके बाद प्रश्न 3 पर आएंगे। 15 लीटर दूध की कीमत 750 रुपये है, तो 1 लीटर दूध की कीमत कितनी होगी? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 50 रुपये। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी 50 रुपये। आगे है प्रश्न 4। दूध 30 रुपये, दूध की ऐसी ही 80 बोतलें कितने रुपए में आएंगी? तो यहाँ पर देखिए, इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 2400 रुपये की। उत्तर में लिखेंगे 2400 रुपये की आएंगी। इसके बाद प्रश्न 5 पर आते हैं। 100 के 35 नोटों का मूल्य होगा। इसमें सही ऑप्शन है चारों में से ऑप्शन ए 3500 रुपये। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन ए 3500 रुपये। आगे बढ़ेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न 6 है 412 भाग 2। तो यहाँ पर भाग देना है हमें 412 में 2 का भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको भाग देंगे। भाग देने के बाद हमें यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त होगा और यहाँ पर भागफल 206 प्राप्त होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए 206 ये हमारा उत्तर होगा। इसके बाद अगला है प्रश्न 7। यदि 4 लड़कियों की 6 कतारें हैं तो कुल कितनी लड़कियां होंगी? हल करेंगे। एक कतार में लड़कियों की संख्या कितनी है? 4। तो 6 कतारों में लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 4 × 6 = 24। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 8। सरिता 3 अलग अलग आकार के पराठे बनाती है और प्रत्येक प्रकार के पराठे में 4 अलग अलग प्रकार के मसाले भरती है, तो कुल कितने प्रकार के पराठे बनेंगे? हल करेंगे। पराठे के आकार के प्रकार बराबर 3, पराठे के मसालों के प्रकार बराबर 4, पराठों के कुल प्रकार 4 × 3 बराबर, यहाँ पर उत्तर 12 प्राप्त हो जाएगा। इसका प्रश्न 9 है। मुस्कान के पास एक टोकरी में 112 गेंदे के फूल रखे हैं। उसे 8-8 फूलों वाली कुछ मालाएं बनानी हैं। मुस्कान कितनी मालाएं बना सकती है? हल करेंगे। मुस्कान के पास फूलों की संख्या 112, एक माला में फूलों की संख्या बराबर 8। मालाओं की संख्या है बराबर कुल फूलों की संख्या बटे एक माला में फूलों की संख्या। तो 112/8 बराबर 14 प्राप्त होगा। इसके बाद प्रश्न 10 पर आते हैं। मेरे पास 50 पौधे हैं। मैं इन्हें 10 बच्चों में बराबर बराबर बांटना चाहता हूँ। प्रत्येक बच्चे को कितने पौधे देना होगा? हल करेंगे। पौधों की संख्या बराबर 50, बच्चों की संख्या बराबर 10। प्रत्येक बच्चे को पौधे मिलेंगे 50/10 बराबर 5। इसके बाद प्रश्न 11 है। मदन खेत में दवाई छिड़कने का काम करता है। उसे एक दिन की मजदूरी 275 रुपये मिलती है। उसे 42 दिन काम करने पर कितनी मजदूरी प्राप्त होगी? हल करेंगे। मदन की एक दिन की मजदूरी 275 रुपये। मदन की 42 दिन की मजदूरी बराबर 42 × 275 बराबर 11,550 रुपये प्राप्त होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 12। सोहन हर रोज 12 गिलास पानी पीता है। वह वर्ष 2024 में कितने गिलास पानी पिएगा? हल करेंगे। सोहन एक दिन में पानी पीता है 12 गिलास। वर्ष 2024 में 366 दिन होंगे क्योंकि यह लीप वर्ष है। सोहन 366 दिन में पानी पिएगा। 12 × 366 बराबर 4392 गिलास पिएगा। अगला है प्रश्न 13।
अगर समीर का दिल 1 मिनट में 71 बार धड़कता है तो वह 2 घंटे में कितनी बार धड़केगा। हल करेंगे। समीर का दिल 1 मिनट में धड़कता है 71 बार, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में कितना धड़केगा, 2 × 60 बराबर 120 मिनट। समीर का दिल 120 मिनट धड़केगा। 120 × 71 बराबर 8520। अतः समीर का दिल 2 घंटे में कितना धड़केगा, 8520 बार धड़केगा। चलिए इसके बाद प्रश्न 14 पर आते हैं। आ नंबर का प्रश्न है 965 भाग 5 कीजिए और बा नंबर में क्या करना है, 193 × 5 कीजिए। तो हल करेंगे, आ वाला करेंगे, 965 में 5 का भाग देना है, तो यहाँ पर भागफल 193 और शेषफल 0, और बा वाले को करेंगे 193 में 5 का गुणा, तो 965 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भागफल 193 और शेषफल 0। अगला है प्रश्न 50। एक किसान 56 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध बेचता है। 1 महीने में वह 210 लीटर दूध बेचता है। बताइए क्या प्राप्त राशि से वह 10,000 रुपये मूल्य का पशु आहार खरीद सकता है। हल करेंगे। 1 लीटर दूध की कीमत 56 रुपये, 210 लीटर दूध की कीमत 56 × 210 रुपये बराबर 11,760 रुपये। पशु आहार खरीद हेतु आवश्यक राशि कितनी है, 10,000। तो 11,000 तो 10,000 से यहाँ पर बड़े हैं चूँकि, इसलिए किसान पशु आहार खरीद सकता है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। उर्वरक रुपये 450, दीपा के पास 1350 रुपये हैं। इस राशि से दीपा कितने बोरी उर्वरक खरीद सकती है। हल करेंगे। 1 बोरी उर्वरक की कीमत 450 रुपये, दीपा के पास कुल राशि 1350 रुपये। दीपा द्वारा खरीदी गई बोरियों की संख्या क्या है, कुल बोरी बटे 1 बोरी की कीमत। तो 1350 बटे 450 बराबर 3 बोरी खरीद सकती है। तो दीपा क्या कर सकती है, 3 बोरी उर्वरक खरीद सकती है। अगला है इसके बाद प्रश्न 17। सतीश खेत पर सोयाबीन काटने जाता है। यदि उसे 1 दिन की मजदूरी 300 रुपये मिलती है तो उसे 25 दिन के कितने रुपये मिलेंगे। हल करेंगे। 1 दिन की मजदूरी बराबर 300 रुपये, 25 दिन की मजदूरी बराबर 300 × 25 रुपये बराबर 7,500 रुपये। इसके बाद प्रश्न 18 पर आते हैं। 1 किलो बेसन में 28 लड्डू बनते हैं तो 15 किलो बेसन में कितने लड्डू बनेंगे। अगर एक डिब्बे में 14 लड्डू पैक किए जा सकते हैं तो पूरे लड्डुओं को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। हल करेंगे। 1 किलो बेसन में लड्डू बनते हैं 28, तो 15 किलो बेसन में लड्डू बनेंगे 15 × 28 बराबर 420। एक डिब्बे में लड्डुओं की संख्या क्या होगी, 14। तो डिब्बों की संख्या कुल लड्डू बटे एक डब्बे में लड्डू, तो यहाँ पर 420 बटे 14 बराबर 30 प्राप्त होगा। अगला है प्रश्न 19। अलग अलग नगरों में खेत में काम करने वालों की 1 दिन की मजदूरी निम्नानुसार है। यहाँ पर नगर और यहाँ पर 1 दिन की मजदूरी दी हुई है। चलिए नीचे है, इस तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें आ नंबर का प्रश्न दिया है। दिनेश बरघाट में काम करता है। यदि वह 2 सप्ताह खेत पर काम करता है तो उसे कितने रुपये मिलेंगे। और ये बा वाला और सा वाला प्रश्न है। चलिए तो सबसे पहले आ वाले को हल करेंगे। 1 दिन की मजदूरी बराबर 175 रुपये, 1 सप्ताह बराबर 7 दिन, तो 2 सप्ताह बराबर 7 × 2 बराबर 14 दिन। तो 14 दिन की मजदूरी 175 × 14 बराबर 2450 रुपये। अब बा नंबर के प्रश्न को हल करेंगे। मार्च माह में दिन 31 दिन, और छपारा में 1 दिन की मजदूरी 150 रुपये। 31 दिन की मजदूरी बराबर 150 × 31 बराबर 4,650 रुपये। आगे है सा नंबर का। सबसे अधिक मजदूरी 225 रुपये, सबसे कम मजदूरी 150 रुपये। अंतर 225 - 150 बराबर 75 रुपये का अंतर है। इसके बाद प्रश्न 20 पर आ जाते हैं। मुकेश ने एक बल्ब खरीदा। उसने पढ़ा बल्ब का जीवन 8,000 घंटे, वह उसे दिन में कितने घंटे उपयोग करे और इतने उपयोग पर बल्ब कितने दिन चलेगा। हल करेंगे। माना मुकेश एक दिन में 16 घंटे बल्ब का प्रयोग करता है, अतः बल्ब चलेगा बल्ब के जीवन के कुल घंटे बटे 1 दिन में उपयोग के